जय हिंद फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मतवाला पर। दोस्तों, मैं हूं सुकेश यादव। मैट्रिक्स चल रहा था। मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 चलेगा। 3.2 चलेगा। इसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स था उसको हमने कल डिफाइन कर दिया था पिछले वीडियो में। चलिए आज एक्सरसाइज चलेगा 3.1 सॉरी 3.2 एक्सरसाइज 3.2 चलेगा। सवाल लिखिए। सवाल नंबर 1 देखिए, 3.2 में कितने प्रकार के सवाल आ सकते हैं। सवाल नंबर 1, कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सवाल नंबर 1 में देखिए 3 - 1 4, 3 - 1 4, 2 3 1 into 1 3 4 2 1 0 -3 2 3। नंबर 2 1 3 2 1 इंटू है इंटू 4 - 1। सवाल नंबर 3 1 4 2 5 - 2 3 इंटू 2 -4 1 -3 4 0। सवाल नंबर 4 1 2 3 इंटू 2 4 6। सवाल नंबर 5 2 4 6 इंटू 1 2 3। सवाल नंबर 6 2 3 4 3 4 5 4 5 6 इंटू 1 -3 5 0 2 0 2 4 0 2 4 3 0 5। अब देखिए सवाल नंबर क्या कहता है, कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। निम्नलिखित प्रोडक्ट को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित ये सब क्या है, गुणनखंड है। निम्नलिखित गुणनखंड को सॉल्व कीजिए। अब देखिए, सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले इसका ऑर्डर देखिए। सवाल नंबर 1 सवाल उतार लीजिए और 1 से बनाते हैं। सवाल नंबर 1 बनाते हैं, इसको उतार लीजिए। अब देखिए, सवाल बनाने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले इसका प्रोडक्ट देखिए। इस सबसे पहले इसका क्या देखिए, कॉलम देखिए। सॉल्यूशन में लिखिएगा। सॉल्यूशन में लिखिए गिवन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो दिया हुआ है प्रोडक्ट किसका है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। ये आपका है 3 - 1 4 2 3 1 इंटू 1 3 4 2 1 0 -3 2 3। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। इसका ऑर्डर रो गुना कॉलम, रो 2 कॉलम कितनी है, कॉलम की संख्या 3 है। इसका 3/3 है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या, पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, तब इससे जो नए का मैट्रिक्स प्राप्त होगा 2/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, 2/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, 2/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इसको मिटा देते हैं। इसी के बगल में लिख लीजिए, सॉरी इधर लिखिए। अब देखिए ये आपका क्या करेंगे, रो गुना कॉलम करेंगे। क्या करेंगे, रो गुना कॉलम करेंगे। 3 ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है। रो गुना कॉलम करेंगे 3 × 1, 3 × 1। सबसे पहले सब में गुना होगी 3 × 1 रो, सॉरी ये आपका रो नहीं है, ये कॉलम है आपका। ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। 3 × 1 3, -1 × 2 -2, 4 × -3 -12। इसके बीच में प्लस चिन्ह लगा दीजिए, इसके बीच में प्लस चिन्ह लगा दीजिए। अब उसके बाद पहला कॉलम खत्म। अब दूसरे कॉलम में देखिए 3 × 3, इसको मिटा दीजिए। अब इसमें आइए दूसरे कॉलम में 3 × 3 9, -1 × 1 -1, 4 × 2 8, इस सब में प्लस लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा कॉलम देखिए, आपका तीसरा कॉलम क्या है, ये है 4 0 3, 3 × 4 12, -1 × 0 0, 4 × 3 कितना आ जाएगा, +12। ये पहला रो खत्म। अब बच गया क्या, दूसरा रो। अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, 2 × 1 2, 3 × 2 6, 1 × -3 इस सब में प्लस लगा दीजिए। अब देखिए ये पहला कॉलम खत्म। अब बच गया क्या, ये गौर से देखिएगा 2 × 3 6, 3 × 1 +3, 1 × 2 कितना आ जाएगा, +2। अब दूसरा कॉलम खत्म, बच गया क्या, तीसरा कॉलम बच गया। 2 × 4 8 +3 × 0 0 +1 × 3 ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, -2 -14 यानी कि आपका आ गया यहाँ पर -11। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 17। ये आ जाएगा आपका 24। यहाँ पर देखिए 2 + 6 8 -3 कितना आ जाएगा, 5। 2 + 3 + 5 11, 8 + 11। अब देखिए ये 2/3 ऑर्डर का आ गया। कितने ऑर्डर का आ गया, हमने क्या बोला था कि 2/3 ऑर्डर का आएगा। यहाँ पर देखिए 2/3 ऑर्डर का आ गया, रो गुना कॉलम की संख्या। ठीक है, और एक और सवाल ले लेते हैं। यदि कहीं पर माइनस प्लस का मिस होता होगा तो आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर उसी का लेते हैं, 4 का है 1 2 3 2 4 6। अब देखिए इसका सॉल्व कीजिए। अब देखिए एक 1 × 3
सॉल्यूशन में लिखिएगा 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर 3 इंटू 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या, ठीक है। पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या 1 2 3 और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या रो की संख्या 1 2 3, ठीक है, आपस में समान है, तो तब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा 1 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 1 इंटू 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। जैसे देखिए 1 2 3 2 4 6, ठीक है, यह आपका मैट्रिक्स है। अब देखिए ये आपका पहला रो, क्या बोलते हैं रो को ना, कॉलम, ये आपका पहला कॉलम, एक रो और एक कॉलम है, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू क्या जाएगा 2 इंटू 4 8 3 इंटू 6 18, ठीक, बस हो गया, ठीक। अब नहीं बचा, नहीं इसमें रो बचा नहीं इसमें कॉलम बचा। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए 2 प्लस कितना 8 कितना आ गया 28। देखिए ये 1/1 मैट्रिक्स है कि नहीं, इसका ऑर्डर कितना आ गया 1/1 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए 1/1 मैट्रिक्स को हम बोले थे कि आएगा। और बाकी जो बचा सवाल वो आप बना लीजिएगा, ठीक है, वो आप बना लीजिएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर 2, इसको मिटा दीजिए। सवाल नंबर 2, evaluate each of the following, evaluate each of the following, निम्नलिखित को मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 1 3 -1 -4 प्लस 3 -2 -1 1 इंटू 1 3 5 2 4 6। नंबर 2 1 3 5 इंटू 1 0 3 2 0 1 0 1 2 इंटू 1 4 6। सवाल नंबर 3, 1 -1 0 2 2 3 इंटू 1 0 2 2 0 1 माइनस 0 1 3 1 0 2। सवाल नंबर 4, सवाल लिखा देता हूँ। 1 -3 5 7 इंटू 2 -4 6 -8 प्लस 3 2 7 -9 1 -3 0 6 4 3 -2 9
-1 1 2 7। उसके बाद देखिए एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल कहता है कि दो मैट्रिक्स का यहाँ पर जोड़ दिया हुआ, जोड़ने के बाद एक मैट्रिक्स से गुना कीजिए, जो प्राप्त आता है मैट्रिक्स उसे सॉल्व कीजिए, उसे मतलब प्राप्त कीजिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, यहाँ 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, यहाँ 2 मैट्रिक्स का अंतर है, उसके बाद क्या है इनटू है। बोधमास यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, बोधमास फार्मूला लगाइएगा। यहाँ पर देखिए 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसके बाद तीसरे मैट्रिक्स में ऐड करना है। चलिए पहला मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले मैट्रिक्स देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए इसको सवाल नंबर 1। देखिए बोधमास कहता है कि पहले क्या करें। ठीक है, बोधमास आप सभी को याद होगा। अब देखिए पहले हम कॉस्ट को करेंगे। कॉस्ट में क्या है, सॉल्यूशन में 1 नंबर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम जोड़ और घटाव में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले उसका ऑर्डर देखिए, यदि उसका ऑर्डर सेम रहा तब हम जोड़ घटा सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/2 है। देखिए ये क्या है, सेम है कि नहीं सेम, ये दोनों सेम है, तब हम इसे जोड़ और घटा सकते हैं। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़िए, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, 3 - 2 कितना आ जाएगा +1। ठीक, -1 + -1 -2 आ जाएगा, -4 + 1 -3 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1 3 5 2 4 6। ठीक है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, पहला रो दूसरा रो 2 × 2। अब ये देखना है कि 2 मैट्रिक्स का गुणनफल है। 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, यदि पहले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में समान हो तब हम गुना कर सकते हैं। अब देखिए ये 2/3 ऑर्डर्स का है। यहाँ पर देखिए इक्वल है 2 इक्वल है, तब इसका जो ऑर्डर प्राप्त होगा गुना करने के बाद 2 इधर है 3 प्राप्त होगा, 2/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। यहीं पर लिख लीजिए। अब देखिए रो गुना कॉलम कैसे गुना करते हैं, रो और गुना कॉलम। अब देखिए रो आपका ये है, ठीक है, और कॉलम आपका ये है। 4 × 1 4, 1 × 2 +2। ठीक है, अब पहला कॉलम ख़त्म, अब बच गया क्या दूसरा कॉलम, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि देखिए पहला रो जो है कि मतलब किस कॉलम से गुना हो, दूसरे कॉलम से, तो यहाँ हम दूसरे कॉलम पर रखेंगे एलिमेंट को, दूसरे कॉलम के एलिमेंट रखेंगे। 4 × 3 12, 1 × 4 +4। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया। अब बच गया क्या लास्ट कॉलम को भी लास्ट में रखेंगे। 4 × 5 20 + 1 × 6 +6। सेम टू सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, रो गुना कॉलम करेंगे, -2 × 1 कितना आ जाएगा -2, -3 × 2 कितना आ जाएगा +6। ठीक है, -2 × अब ये ख़त्म हो गया। अब बच गया क्या दूसरा कॉलम, -2 × 3 -6, -3 × 4 -12, ये भी ख़त्म हो गया। अब बच गया क्या ये वाला, -2 × 5 -10,
-3 इंटू 6 कितना आ जाएगा, -6 18। अब ये पर देखिए पहला रो दूसरा, पहला रो 1 2 3, दो रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 + 2 6, 12 + 4 16 26, -8। इसको जब जोड़िएगा प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा, -6 -12 -18 और इसमें आ जाएगा -28। अब ये देखिए 2/3 ऑर्डर्स का आया। यहाँ पर हमने बताया था कि 2/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आ गया। इसको मिटा दीजिए। एक सवाल और बना लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखिएगा 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स जो आपका 3 नंबर में था। सॉल्यूशन में लिखिएगा 1 3 5 इंटू 1 0 3 2 0 1 0 1 2 इंटू 1 4 6 1 4 6। अब यहाँ पर देखिए, तीन मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है। सॉल्यूशन में लिखिएगा। अब देखिए पहले हम किसको करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये 1/3, ये 3/3, ये कितना 3/1। ठीक है, 3/1। देखिए यहाँ पर सब सेम है, यहाँ इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, हम इसको किधर से भी गुना कर सकते हैं, पहले इसी दोनों में गुना करते हैं। ठीक है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, पहला रो दूसरे कॉलम 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 प्लस 6 5 इंटू 0 प्लस 0। अब पहला कॉलम ख़त्म, बच गया क्या दूसरा कॉलम, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 प्लस 0, 5 इंटू 1 5। अब बच गया क्या ये, तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 प्लस 3, 5 इंटू 2 प्लस 10। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब बच गया क्या इधर, ये 1 4 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये 3/3 ऑर्डर का ये क्या था, सेम था। तब ये इससे जो प्राप्त होगा 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जो कि ऑलरेडी प्राप्त हो रहा है। 1 + 6 + 0 7, 0 + 0 + 5 5, 3 6 + 60 इंटू 1 4 6, जो ऑलरेडी 1/3 ऑर्डर का ये जो है 3/1। अब इस दोनों में गुणा कीजिए। अब ये भी देखिए ये भी इक्वल है, तब इससे जो प्राप्त होगा मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा इससे। ठीक है, इधर लिख देते हैं 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 4 20। आप प्लस देना नहीं भूलिएगा। ये है आपका 16 इंटू 6 कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपको 96। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 130। 1 इंटू ये आपका गया 1/1। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, जोड़ में मिस होगा तो कहीं आप सुधार लीजिएगा। अब सवाल नंबर लिखिए 3। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3।
ए इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1 कॉमा B इज इक्वल टू मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 4 6 4 5 6 4 5 6 -1 0 1 2 1 2 and matrix C is equal to matrix C is equal to आपको दिया हुआ है -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 2, ठीक है। तब कहता है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सवाल नंबर 1, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। सवाल नंबर 2 है आपका A ऑफ B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। देखिए इसमें कुछ नहीं है, कहता है कि आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ ABC, ठीक है। कहता है कि वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित पर मौन रखिए और इसको वेरीफाई कीजिए। मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ये आपका है एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन ऑपरेशन के साथ। ये है आपका एडिशन अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिक, हाँ एडिशन है ये आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी है, ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ है। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए B प्लस C सम, देखिए ये भी आपका 3/3 ऑर्डर्स का है, ये भी 3/3 ऑर्डर्स का, ये भी 3/3 ऑर्डर्स का है। देखिए हमने आपको बताया था कि जोड़ में मैट्रिक्स को ऑर्डर देखना पड़ता है, यदि उसका ऑर्डर सेम हो। देखिए सबका ऑर्डर सेम है तो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे जो प्राप्त होगा मैट्रिक्स, इसमें भी देखना, ये भी आपको सेम ऑर्डर्स का प्राप्त होगा। उसके बाद इधर LHS और RHS दोनों डाल के उसके बाद इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए पहले इसमें देखना पड़ेगा आपको B प्लस C यानी कि मैट्रिक्स B और C का जो ऑर्डर है वो आपस में सेम है कि नहीं। देख लीजिए मैट्रिक्स B आपका 3/3 है और मैट्रिक्स C आपका भी 3/3 जो कि सेम है, तब हम इसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद जोड़ने के बाद आपको आएगा 3/3 और इसका मैट्रिक्स, जो कि ऑलरेडी पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में इक्वल होगा। तब इसमें भी LHS इक्वल टू RHS चलेंगे और RHS भी निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। ये सब आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सवाल नंबर 4 लिखिए। सवाल नंबर 4 कहता है कि शो डेट सवाल नंबर 1 -1 2 3 4 इंटू 2 -3 5 1 इज नॉट इक्वल टू 2 -3 5 1 इंटू -1 2 -1 2 3 4। और सवाल नंबर B भी देख लीजिए। 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू
-1 1 0 0 -1 1 2 3 4 is not equal to -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 into 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, कहता है कि दिखाइए कि इसमें जो है कम्यूटेटिविटी लॉ होल्ड करता है कि नहीं, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमने आपको पढ़ाया था कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस में कौन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो है कम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन के तहत होल्ड नहीं करता है, वही बोलता है कि दिखाइए। तो दिखा देते हैं। ये आपका मैट्रिक्स ए है, बी है, यहाँ पर इसको पलट दिया है, इसके जगह पर पहले मैट्रिक्स रख दिया है और पहले मैट्रिक्स की जगह पर दूसरा मैट्रिक्स रख दिया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सॉल्यूशन में लिखिएगा इसी को, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए गुना कर लीजिए। अब हमने आपको ये भी बताया था कि जब गुना करते हैं तो उसका ऑर्डर भी देखना चाहिए। 2/2, ये भी 2/2, ये सेम है, तब इससे जो प्राप्त होगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये देखिए 2/2 है, ये भी 2/2 है, ये जो है सेम है, तो इससे जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा इतना। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुना करते हैं। -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि रो गुना कॉलम कर रहे हैं। ठीक है, रो गुना कॉलम 2 + 10। ठीक है, ये ख़त्म, बच गया क्या, ये -1 इंटू -3 कितना आ जाएगा, 3 + 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2। अब ये भी ख़त्म, बच गया क्या, दूसरा रो। ठीक है, पहला कॉलम 3 इंटू 2 6 + 4 इंटू 5 20, ये ख़त्म। अब बच गया क्या, दूसरा कॉलम 3 इंटू -3 -9 3 4 इंटू 1 4 इज नॉट इक्वल टू। अब इसमें देखिए 2 इंटू -1 -2 -3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -9, और उसके बाद ये ख़त्म 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 -3 इंटू 4 -12। ठीक है, 5 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -5 1 इंटू 3 +3 5 इंटू 2 10 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा, +4। ये देखिए -2 + 10 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -5। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -2 -1 -11 4 -12 कितना आ जाएगा, -8 -5 + 3 कितना आ जाएगा, 2 -2 यानी कि ये 49। ये इसका ऑर्डर लेकिन सेम रहा, इसका ऑर्डर सेम रहा, लेकिन इसका एलिमेंट आपस में समान नहीं है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 किसी किसी केस में हो जाता है कम्यूटेटिविटी हॉल्स। यहाँ पर लिख लीजिए 10 डज नॉट कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन हॉल इन मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि ये कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिक्स में कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन हॉल्स नहीं किया। ठीक है, आप दूसरा मतलब सवाल नंबर 2 आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं है, सेम तो इसी प्रकार है, घर पर बैठकर बनाइएगा तो आपको
हैबिट बनेगा बनाने का। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। फॉर द फॉलोइंग एन बी ठीक है, ये भी आसान है। सवाल नंबर 5 लिख देता हूँ, आप घर पर बना लीजिएगा। फॉर द फॉलोइंग matrices A and B so that AB is not equal to BA। ठीक है, यानी कि A बराबर आपको दिया हुआ है 1 -2 3 -4 2 5, B बराबर आपको दिया हुआ है 2 3 4 4 2 1। तब कहता है कि एक याद कीजिए। ठीक है, बना लीजिएगा। इसके पीछे वही सवाल था। सवाल नंबर 6 लिखिए। इफ सवाल नंबर 6 का ए इफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 -3 -2 4 फाइंड ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 6a। सवाल बी है, यहाँ पर माइनस है भर से। बी इफ ए बराबर 2 -1 3 2 एंड मैट्रिक्स बी बराबर 1 4 -1 7 फाइंड 3a स्क्वायर -2b। अब ये देखिए, कहता है कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना है तब फाइंड ज्ञात कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a कितना होगा। ठीक है, इसके नीचे में सॉल्यूशन लिखिएगा। किसे एक का बना देते हैं। सॉल्यूशन लिखिएगा। देखिए, गिवन दिया हुआ ए बराबर इतना। ठीक है, 9 हम लिख सकते हैं वी में राइट हम लिख सकते हैं कि माइनस, यहाँ प्लस है प्लस हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर को ए गुना ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 2 -3 -2 4 इंटू 2 -3 -2 4। इससे जोड़ने का मैट्रिक्स प्राप्त होगा 2 × 2 4 प्लस -3 × -4 कितना आ जाएगा 6 2 × -3 -6 -3 × 4 -12 -2 × 2 -4 4 × -2 -8 -2 × -3 6 प्लस 4 × 4 16 कितना आ जाएगा 4 + 6 10। ये आपका आ जाएगा -18। ये आपका आ जाएगा -12। एक 16 है, ये आपका आ जाएगा 22। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ठीक, ये आपका निकला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - 18 - 12 22। ठीक है, अब उसके बाद 9 यहाँ पर लिखिएगा। इसके नीचे में लिखिएगा 9 ए स्क्वायर प्लस 6a ज्ञात करना है। ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 10 - 18 - 12 22 प्लस 6 इंटू
मैट्रिक्स ए क्या है 6 - 3 - 2 4, ठीक है। अब देखिए 6 से गुना कर दीजिए इसमें 10 - 18 - 12 22 प्लस 6 से गुना कीजिएगा 6 दूनी 12 - 18 - 12 24 16 6, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए 10 + 12 कितना हो जाएगा 22 माइनस इतना माइनस 36 माइनस इंटू माइनस माइनस कितना आ जाएगा 46। ये 2/2 ऑर्डर इसका मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 7 लिख लीजिए। सात का इफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 4 5 2 3 4 5 verify that a square minus 7a minus 2i is equal to 0, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स है, वो जीरो मैट्रिक्स है, नॉन मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को हम जीरो से डिनोट करते थे। ये सवाल ये था। सवाल नंबर बी देखिए। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 - 5 - 4 2 show that a square minus 5a minus 14i equal to 0। सवाल नंबर सी। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 then prove that a square minus 4a minus 5i is equal to 0। देखिए सवाल क्या कहता है। यदि मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 4 5 हो तो वेरीफाई डेट, तब इस पर इसका मान ज्ञात कीजिए, इस पर पुट कीजिए एक मैट्रिक्स ए का मान, उसके बाद इन तीनों को जोड़ दीजिए। यदि ये आपको 0 आता है तब ये वेरीफाई हो गया। RHS इक्वल टू LHS, LHS से चलेंगे RHS प्राप्त करेंगे। तो देखिए पहला बना देता हूँ, सॉल्यूशन में लिखिएगा। ए स्क्वायर को हम ए गुना ए करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर को हम ए गुना ए करेंगे 2 3 4 5। अब फास्ट कीजिए गुना 2 3 4 5, ठीक है। इससे जो प्राप्त होगा ये ऑलरेडी इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/2 करेगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा 2, 3 × 4 कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 3 × 4 12, 12 + 16 2 × 3 6 21 4 × 2 8 4 × 2 8 यानी कि 28 4 × 3 12 50 यानी कि आपका आ जाएगा 37, ठीक है। 4 × 12 15 यानी कि 25 12 37, ये आपका कितना आ जाएगा। उसके बाद लिखिएगा आप यहीं पे लिखिएगा 9 7a बराबर कितना आ जाएगा 7a बराबर 7 2 3 4 5, ठीक है। 7 से गुना कर दीजिएगा। 7 × 2 14, 7 × 2 21, 7 × 4 28 25, ठीक है। उसके बाद जो है -2i 2i निकालेंगे हम।
आइडेंटिटी आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका जो होता है सिर्फ डायगोनल 1 होता है, 1 0। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपको इसमें मैट्रिक्स जो दिया हुआ है क्या ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर कर लेंगे, इंटू 2, ठीक है, 2 से गुना कर दीजिए, 2 0 0 2। नाउ ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर आपका यहाँ पर निकला हुआ है 16 21 28 37, ठीक है, माइनस 7a आपको यहाँ पर निकला हुआ है 14 21 28 35 माइनस और 2002। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा 0। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो है 0 0 0 0 आएगा। चलिए आज यहीं रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।